नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं हरमीत सिंह। हमारे साथ हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। आप तो जानते हैं भारत के कोने-कोने में घूमते रहते हैं। ठाकुर साहब एक बहुत बड़े समाज सेवक हैं और वो किसानों के हित में बात करते हैं, किसानों के लिए बात करते हैं। और अभी हम बात करेंगे उनसे। सर, हाल ही में हमारे देश में बड़ी धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन जो वक्फ बोर्ड को लेकर के अपने मुस्लिम भाईजानों ने जंतर मंतर पे 13 तारीख को होली के दिन ही बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने की घोषणा कर दी है। पूरे देश में जगह जगह से बयान आ रहे हैं और बहसबाजी चल रही है। इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं सभी मुस्लिम देशवासियों से अपील करूंगा कि होली का पर्व प्रेम का, भाईचारे का पर्व है। इस दिन ये सारा हुड़दंगबाजी ना करें। जंतर मंतर पे जो कोशिश कर रहे हैं वो, इस कोशिश से उन्हें बचना चाहिए। और हिंदुस्तान में जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं उनको अपने मुस्लिम भाइयों को समझाना चाहिए। हम रमजान का महीना बड़ा पाक मानते हैं और उस रमजान के पवित्र महीने में इस तरीके का उपद्रव शोभा नहीं देता। हिंदुओं का प्रेम का पर्व साल में एक बार आता है, उसको उमंग से जो उसके साथ मनाने दें और खुद भी उसमें मिलजुल कर मनाएं। और जंतर मंतर पर दिल्ली में जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं हुड़दंगबाजी करने का, उससे बचना चाहिए। और जो मुस्लिम राष्ट्रवादी साथी हैं उनको भी मुस्लिम भाइयों को समझाना चाहिए कि अति जोश में, अति उत्साह में कोई ऐसी चीज ना करें जो संविधान के दायरे से बाहर हो और जो आपसी हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़े, भाईचारे को खराब करे। जी। सर, हाल ही में अपने अलीगढ़ में एएमयू में पहली बार काफी दिनों के बाद होली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस पे अभी तक बैन लगा हुआ था। और क्या सोचते हैं आप, क्या ये बहुत ही अच्छा हुआ है? अलीगढ़ एएमयू में मुस्लिम छात्र भी पढ़ते हैं, हिंदू छात्र भी पढ़ते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? आप ये समझिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है, ठाकुर राजा महेंद्र प्रताप जी की जमीन पर बनी हुई है। और दुर्भाग्य समझिए कि उनके नाम का कहीं पत्थर भी नहीं है, उनकी पहचान भी नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जो विश्व विख्यात है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये ख्याल आया होगा और उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी को अलीगढ़ से खैर जट्टारी वाले रोड पर लाकर उनके नाम को, उन्होंने जो त्याग दिया, जमीन दी, उसको कहीं ना कहीं उनके योगदान को याद करने की कोशिश की जा रही है। अब आप वक्फ बोर्ड का ही देख लीजिएगा, जो उपद्रव वक्फ बोर्ड के नाम पर कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस के शासन में दुर्भाग्य ही कहेंगे हिंदुस्तान का, ऐसा कानून बना दिया गया कि जो वक्फ बोर्ड वाले कर देंगे, बोल देंगे, उस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। जो उसने बोल दिया वही वेद वाक्य है, वही सार्वभौमिक सत्य है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 150 करोड़ देशवासियों के हैं, हिंदुओं के हैं तो मुसलमानों के भी हैं। और उस उन्होंने इस संविधान में संशोधन करके वक्फ बोर्ड पर जो बिल ला रहे हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि उसमें मुस्लिम भाइयों, जो गरीब मुस्लिम हैं, उनकी जमीन को भी वक्फ बोर्ड के नाम से ठप्पा लगा दिया और उनसे वो छीनी गई। तो उनका भी उसमें बुरा हो रहा है। और प्रधानमंत्री ने, इतिहास में आप देख लीजिएगा, जब से उनकी सरकार 2014 से है, 14 10 11 साल हो गए, कोई एक काम गिना दें मुस्लिम भाई जो लगा हो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके अहित में किया है, मुस्लिमों के अहित में किया है। उन्होंने अभी तक जो भी काम किए हैं मुस्लिम भाइयों के हित में किए हैं, मुस्लिम महिलाओं के हित में किए। और ये वक्फ बोर्ड का जो संशोधन कर रहे हैं वो भी मुस्लिमों के कहीं ना कहीं हित में। कुछ मुट्ठी भर मुस्लिम जो राजनीति करते हैं उनके बहकावे में मुस्लिम भाइयों को नहीं आना चाहिए। और जो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बोल रहे हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैं स्वागत करूंगा। और माननीय सांसद गौतम जी के कोशिश करने के बाद में, पहले तो टालम टोल की स्थिति रही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, लेकिन जब प्रभाव डाला गया, प्रेशर डाला गया, तो कुल मिलाकर यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है उसने भी उनको, हिंदू साथियों को, हिंदू स्टूडेंट को होली मनाने की स्वीकृति दे दी। तो वहाँ पे होली मनाई गई, मनाई जा रही है, मनाई जाएगी। उसका मैं स्वागत करता हूँ। और हमेशा आगे भी आने वाली जो होली रहेंगी हर साल, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी उस तरीके से मनाई जानी चाहिए। कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई ये कट्टर हिंदू या कट्टर मुस्लिम देश नहीं है। तो धर्मनिरपेक्षता के हिसाब से सभी को उसमें सहभागिता होनी चाहिए, सभी को होली मनाना चाहिए। तो इस होली का अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो इन्होंने इतिहास बनाया है सांसद गौतम जी के आह्वान पर,
उसका मैं स्वागत करता हूँ और प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। हाल ही में सर संभल जिला काफी फेमस रहा है, बीच में वहाँ बहुत ज्यादा उपद्रव भी हुए हैं, धरना प्रदर्शन हुए हैं, हंगामे हुए हैं। वहाँ पे एक हमारे रियली में एक सिंघम इंस्पेक्टर हैं जो सीओ साहब हैं, वो बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही मतलब शांति करवाने में या फिर अच्छे एक्शन लेने में बहुत फेमस है वो अपने बयानों की वजह से भी। और हाल ही में उनको एक वीडियो चल रही है, उनको जान से मारने की धमकियां भी आ रही है, उनके पिताजी का भी इंटरव्यू चल रहा है। योगी जी ने भी उनका समर्थन किया है कि भाई वो पहलवान भी रहे हैं, और वो अपने स्टाइल में उन्होंने बोला है कि जिसको परहेज है वो घर से ना निकले, होली ना खेले। तो इस तरह का अभी जो खबरें चल रही है अपने जो सिंघम है रियली में जो एक अच्छे पुलिस अफसर के तौर पर काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप क्या समझते हैं? देखिए, अर्जुन अवार्ड विजेता अनुज चौधरी जी ने जो भी वक्तव्य दिए हैं उसका मैं 100% स्वागत करता हूँ। अनुज चौधरी यहाँ पहले नोएडा फेज 2 में कोतवाल रहे, तब से परिचित हैं। परिवार उनका यहाँ रहता है, झांसी में आते जाते रहते हैं। व्यक्तिगत संबंध हमारे बड़े उनसे अच्छे हैं और सीईओ के रूप में, प्रशासन के रूप में जो सरकार ने जवाबदेही उनको दी हुई है उसको वो बहुत तरीके से निभा रहे हैं। और किसी की दया कर्म पर, किसी भी सपा या बसपा या बीजेपी के दया कर्म पर वो यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। वो बहुत अच्छे पहलवान रहे हैं, एशियन गेम में बहुत अच्छा उन्होंने वो किया, अर्जुन अवार्ड विजेता है, उस वजह से उनको ये जॉब, और अपनी ड्यूटी बहुत तरीके से निभा रहे हैं। जैसा आपने कहा योगी जी ने भी, तो जो उन्होंने वक्तव्य दिया है वो बिल्कुल सत्य बोलते हैं, सही बोलते हैं, खुद करके दिखाते हैं। पिछले समय में भी देखा गया कि संभल में जो चीजें निकली, चाहे हनुमान जी की मूर्ति हो, कई चीजें ऐसी निकली जहाँ पे मस्जिद के अंदर मंदिर के साक्ष्य मिले, खुद पूजा करते पाए गए। मैं मानता हूँ कि वर्दी में और उस तरीके से थोड़ा सा अलग किसी को लग सकता है, लेकिन यहाँ तो नटवरलाल बहरूपीय सतरंगी ऐसे हैं कि पता नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या, किसके अंदर मन में क्या है। वो जैसे दिखते हैं, जैसे बोलते हैं, वैसे वो हैं भी। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, उसकी वो सार्वभौमिक धर्मनिरपेक्षता को अक्षुण्ण रखे हुए हैं, और जो भी बोले हैं वो बिल्कुल ठीक बोले हैं। और जो उन्होंने आह्वान मुस्लिम भाइयों को किया है कि वो उस समय या तो अंदर रहें, या होली अगर उन पर रंग डल जाता है तो उसमें कोई अदरवाइज ना लें, बुरा ना माने। होली हिंदुओं को ब्रेक लगाने की जरूरत घंटे 2 घंटे की नहीं है। होली हिंदू पूरे टाइम में खेलेंगे, उमंग से जोश के साथ खेलेंगे। तो उनके वक्तव्य का भी मैं हर तरीके से स्वागत करता हूँ। और जितने भी पुलिस प्रशासन में अधिकारी हैं, जितने भी लोग सेवा कर रहे हैं पुलिस के माध्यम से, उनको भी एक ये ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दल की सरकार हो, काम ईमानदारी से भारत की धर्मनिरपेक्षता को संविधान के दायरे में काम करना चाहिए। तो कुल मिलाकर अनुज चौधरी जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला, उनकी बात 100% ठीक है। लेकिन होली का जो पवित्र त्योहार है, इसमें किसी भी तरीके से किसी को भी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती, और जिसमें वो लगे। तो हाल ही में अभी त्योहार, देशवासियों को चलते चलते क्या शुभकामना देना चाहेंगे अपने शब्दों में? देखिए, ये 14 मार्च में होली और 14 मार्च में ही रमजान का जो चल रहा है, ये बता रहे थे कि 1961 में ऐसा यही दिन आया था। 14 मार्च को ही होली थी और रमजान का ये 1961 में। उस समय कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अब वोट बैंक की राजनीति में काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से भी बरगला दी जाती हैं। तो मैं होली के इस टाइम पर सभी देशवासियों से अपील करूंगा, हिंदुओं से भी, मुस्लिम साथियों से भी, कि आपसी भाईचारा बिल्कुल खराब ना करें, प्रेम सौहार्द के साथ होली खेलें, और मुस्लिम भाई भी होली खेलें। बहुत से मुस्लिम साथी हमारे ऐसे हैं कि दिवाली भी मनाते हैं, होली भी खेलते हैं, हम उनकी ईद में भी सम्मिलित होते हैं। तो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, उसकी अखंडता बनाए रखें, होली प्रेम से खेलें, भाईचारे के हिसाब से खेलें। कहीं भी नोएडा में या दिल्ली में, एनसीआर में, कहीं भी प्रेम भाईचारा खराब न करें। और अपना रमजान का जो महीना है उसमें पवित्रता है उसको बनाए रखें। कोई ऐसी चीज़ें करने से उनका रमजान का महीना भी, उसकी क्षीणता होती है। तो मैं अपने सभी देशवासियों को होली के पवित्र पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन इस पर्व को भी कुछ लोगों ने खराब कर दिया है। कुछ लोगों ने, जो मनचले लोग हैं, छिछोरे लोग हैं, लफंगे टाइप के लोग हैं, वो होली के पर्व को आड़े रख के महिलाओं की चरित्रहीनता पर ठेस पहुंचाते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, गलत तरीके से होली खेलते हैं। होली प्रेम का पर्व है, गुलाल से खेलें, रंग से खेलें, फूलों से खेलें, लेकिन कोई बदतमीजी ना करें। महिला की जो जगत जननी है उसकी आत्मता को बरकरार रखें। और जितनी भी
महिला साथी हैं, मित्र हैं, उनसे भी निवेदन ये है कि अपनी लाज को, अपनी अक्षुण्णता को बनाए रखें। एक लिमिट में, मर्यादा में, जो हमारी भारतीय संस्कृति की नारी की मर्यादा रही है, उस तरीके से ही होली खेलें। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की मर्यादा होती है, उसको खराब ना करें। तो पिछले कुछ सालों में ये देखने को आया है कि होली के नाम पर कुछ ढकोसले चलते हैं, कुछ गलत चीज़ें होती हैं और बाद में, होली के बाद में, फिर उसके लिए पश्चाताप करना पड़ता है, पुलिस प्रशासन में लड़ाई झगड़े होते हैं। उन चीज़ों से बचें। कुल मिलाकर होली के पावन पवित्र पर्व की सभी देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। फिर हम किसी खास मुद्दे पे बात करने के लिए हैप्पी होली।